Assalamu alaikum everyone, good evening. How are you all? I really hope that all of you are doing great. इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, आप सबको आबाद रखे, बहुत सी इज़्ज़तें दे, कामयाबियाँ दे, सेहत और तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन. Well, today is our 10th class of calligraphy. The 9th class of calligraphy was basically based on scene sheen. कैलीग्राफी की 9th क्लास में हमने सीन और शीन लिखना सीखा. सीन और शीन को लिखने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है, सिर्फ 3 नुकात का फ़र्क है शीन और सीन में, जिसकी वजह से वो 2 हरूफ कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, सीन के बाद शीन के बाद आज हम पढ़ेंगे अपनी 10th क्लास ऑफ कैलीग्राफी के लेटर की तरफ, विच इज़ स्वाद द्वाद. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. चलें जी, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज का लफ्ज़. पहले आज मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है. उसकी वजह यह है कि मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं और आज मेरी 4th एडजस्टमेंट थी ब्रेसेस की. तो 4th एडजस्टमेंट में बेसिकली वो एक फोर्स चेन अप्लाई कर देते हैं एसएस की वायर के साथ, जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम का पेन होता है. तो फ़िलहाल मुझे वही है और मुझे बोलने में बहुत मुश्किल आ रही है, बट द शो मस्ट गो ऑन. हम क्लास को स्किप नहीं कर सकते. दैट्स वाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं रिकॉर्ड करूं. शुरू करते हैं आज का लफ्ज़. ये देख लें कि ये कैसे लिखा जाएगा. सबसे पहले आपने हेड बनाना है. पहले हेड बनेगा स्वाद का, वो देख लीजिए कैसे बनेगा. उसके लिए इस तरह से हमने इनिशिएट किया, कलम को घुमाया, 1 गो में हम कलम को लाए यहाँ. ठीक है, कलम को यहाँ लाने के बाद हमने सेम जस्ट लाइक सीन, जैसे सीन में हमने ये एक आर्क बनती है जो यहाँ से यूँ और फिर यहाँ से यूँ. ये पार्ट मैं आपको क्लोज करके अगर दिखा दूँ, ये देखें, ये हमारा सीन में भी था, शीन में भी था और अब स्वाद में भी सेम ये पार्ट आया है. ठीक है, ये मैं इसलिए क्लोज करके दिखा रही हूँ कि आपको ये पता चले कि ये 2 अलग हिस्सों में बन रहा है. तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ. अब इसके बाद का यहाँ से लेके एंड तक जो हिस्सा है वो सेम एज जैसे हमने सीन लिखा था, शीन लिखा था, उसी तरह से है. अब नेक्स्ट हमने सेम पहले की तरह कलम को इस मूवमेंट में रखा, यहाँ से डेप्थ दी. डेप्थ देने के बाद यहाँ से वापस उठाया. ठीक है, फिर देख लें. पहले आपने यहाँ से ये कलम को खड़ा रखा है, कलम को खड़ा रखा. कलम को खड़ा रखने के बाद यहाँ से कलम की डायरेक्शन चेंज हुई. यहाँ से कलम ने अगेन डायरेक्शन चेंज की. ये देखें, ये डायरेक्शन चेंज करने की वजह से यहाँ और यहाँ के इस, आप अगर शेप को देखें तो इसमें फ़र्क है. देन हमने ये पार्ट ड्रॉ किया. ठीक है, इस पार्ट के बाद यहाँ से नीचे, यहाँ से थोड़ी डेप्थ दी एंड देन उप्स, मेरा हाथ थोड़ा सा स्लिप हो गया यहाँ के, यहाँ से यूँ. ठीक हो गया. अगर हम इसको कतों में देखें, 1 कत, 2 कत, 3 कत, 4 कत, 5 और ये 6 कत. यहाँ ये इसकी डेप्थ
और इसकी डेप्थ आप देख लें ऑलमोस्ट एक कत। यहाँ से ये एक कत, ये 2 कत, ये वाला पार्ट जस्ट आपका 1 कत की यहाँ से गोलाई है, ठीक है। यहाँ से जो हमने नीचे लाया ये 1 कत, ये 1 कत, यहाँ से ये 2 कत और ये थर्ड वन 3 कत। हर कत में अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट शेप मिलेगी। अब यहाँ से आप देखें, ये वाला पार्ट देखें और ये तकरीबन 1.25 कत का, 1 से 1.25 कत का ये डेप्थ आ रही है, यहाँ से कर्व जो इसका आ रहा है, ठीक है। ये एक और बार लिखते हैं, यहाँ से आपने कलम को देखें, यहाँ से कलम को कैसे लेके जाना है, देन यहाँ से कलम कहाँ घूमी, देन यहाँ कलम ने दिस, यहाँ से हमने इसको यहाँ नीचे किया, इधर से कलम को फिर से ये देखें कलम की डायरेक्शन यूं नीचे लाया, यहाँ से इसको डेप्थ दी एंड देन ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमने स्वाद लिखना है। As I told you before कि स्वाद और द्वाद बिल्कुल दोनों सेम ही तरह से लिखे जाएंगे, इस तरह, यहाँ से यूं, then we will go forward like this and then this, ठीक है। ये स्वाद, ये द्वाद। आज की क्लास में हमने स्वाद और द्वाद लिखना सीखा। काइंडली आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बहुत आसान तरीके से, जितना आसान हो सकता है उस तरह से मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपको एक बार समझ नहीं आता रिपीट पे करके आप उसको देखें ताकि आपको समझ आए कि लिखना कैसा है। कतों में डिस्ट्रीब्यूट करके आप लफ्ज़ को लिखना सीखें, बट ज़रूर कोशिश करें। ज़रूर अगर आप कोशिश करते रहेंगे डेफिनेटली आप एक दिन एक्सपर्टीज़ में आ जाएंगे ये चीज़ें आपकी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ दैट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एवरीवन। वी विल मीट अगेन सून। दुआओं में याद रखिएगा।